जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के 10 जाबांज पुलिसकर्मियों को करेंगी सम्मानित। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के 10 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन प्रतिष्ठित मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस के लिए किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इन सभी को ये सम्मान द्रौपदी मुर्मू के हाथों प्रदान किया जाएगा। ये उपलब्धि राज्य पुलिस की उत्कृष्ट सेवा, अनुकरणीय कार्यशैली और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है। चयनित पुलिसकर्मियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ वामपंथी उग्रवाद से निपटने के संवेदनशील क्षेत्रों में शांति स्थापना और नागरिक सुरक्षा में सराहनीय भूमिका निभाई है। CGTET परीक्षा 21,250 परीक्षार्थी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का आयोजन 1 फरवरी 2026 को 2 पालियों में प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित किया जाएगा। प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:15 तक एवं द्वितीय पाली अपराह्न 3 बजे से शाम 5:45 तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली में 25 परीक्षा केंद्रों पर कुल 8,071 परीक्षार्थी तथा द्वितीय पाली में 45 केंद्रों पर 13,179 परीक्षार्थी शामिल होंगे। अपराध पर लगाम कसने पुलिस सड़कों पर। रायपुर के कई इलाकों में सघन चेकिंग अभियान। रायपुर में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। ये कार्यवाही पुलिस कमिश्नर रायपुर के निर्देश पर की गई है। अभियान का नेतृत्व DCP संदीप पटेल ने किया है। उनके साथ ADCP राहुल देव शर्मा, ACP आजाद चौक ईशू अग्रवाल, ACP पुरानी बस्ती देवांश सिंह राठौर, थाना प्रभारी और 50 से भी अधिक पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन तलाशी ली गई है। सरकार ने बदले टोल टैक्स के नियम, अब 70% तक की बम्पर छूट। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने टोल टैक्स के नियम बदले हैं। इसके तहत अब 70% तक की छूट मिलेगी। NHAI के नए नियमों के मुताबिक 2 लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के दौरान टोल टैक्स में 70% की छूट देने का निर्णय लिया गया है। सड़क यात्री टोल टैक्स का सिर्फ 30% भुगतान करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था। इस नए नियम के तहत 2 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन या उससे अधिक चौड़ा करने के दौरान वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों से पूरा टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसमें 70% की बड़ी कटौती की गई है। रायपुर रोजगार मेला 2026 28 से 31 जनवरी तक लगेगा। रोजगार मेला हजारों को मिलेगा ऑफर लेटर। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार 28 से 31 जनवरी 2026 तक रायपुर में 3 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित करने जा रही है। इस रोजगार मेले में 15,000 से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर दिए जाएंगे। ये जानकारी कौशल विकास, रोजगार और तकनीकी शिक्षा मंत्री खुशवंत साहब ने जांजगीर दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं के भरोसे पर खरी उतरी है और रोजगार को लेकर ठोस कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ में भी मौसम लेगा करवट, बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग की माने तो आज 26 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरी छत्तीसगढ़ में 28 जनवरी को अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो इस वेदर सिस्टम के कारण अगले 3 दिनों के दौरान पूरे छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। DG जेल हिमांशु गुप्ता समेत 25 छत्तीसगढ़ के अफसरों को राष्ट्रपति पदक। गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पुलिस और जेल विभाग के लिए ये गौरव का क्षण है। स्वतंत्रता दिवस 2025 के मौके पर घोषित राष्ट्रपति पुलिस पदकों से राज्य के महानिदेशक जेल हिमांशु गुप्ता सहित कुल 25 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सम्मानित किए जाएंगे। इन सभी को आज 26 जनवरी 2026 को रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में रमेन डेका द्वारा राष्ट्रपति पदक प्रदान किया जाएगा। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2.5 लाख का 10 किलो 850 ग्राम गांजा जब्त। जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सूरजपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका एक साथी भागने में सफल रहा। जब्त किए गए गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। बसदेई पुलिस ने घेराबंदी कर एक कार से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया है। रविवार को बसदेई पुलिस को सटीक सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट कार में सवार 3 व्यक्ति ग्राम बड़सरा से कुसमुसी की ओर गांजा लेकर आ रहे हैं।
रायपुर साहित्य उत्सव का समापन। राज्यपाल बोले, डिजिटल दौर में भी किताबों और साहित्य की अहमियत बरकरार। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में आयोजित 3 दिवसीय रायपुर साहित्य उत्सव आदि से अनादि के समापन समारोह शामिल हुए हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इंटरनेट और डिजिटल दौर के बावजूद प्रिंट मीडिया और साहित्य का महत्व कभी खत्म नहीं होगा। राज्यपाल ने कहा कि साहित्य और कविता केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को दिशा देने का माध्यम है। जैसे संगीत के साथ स्वर जोड़ों को जोड़ते हैं, वैसे ही साहित्य विचारों के आदान प्रदान से सीखने का अवसर देता है। कांग्रेस के संगठन सर्जन अभियान में तेजी। 6 राज्यों में एआईसीसी ऑब्जर्वर नियुक्त। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संगठन सर्जन अभियान के तहत जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया को तेज करते हुए 6 राज्यों में एआईसीसी ऑब्जर्वरों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा तत्काल प्रभाव से दी गई है। जिन राज्यों में एआईसीसी ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, गोवा, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय शामिल है। वहीं छत्तीसगढ़ से पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का नाम भी शामिल। छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर गरमाया सीडी कांड। भूपेश बघेल की बड़ी मुश्किलें। छत्तीसगढ़ के सीडी कांड में एक बार फिर बड़ा मोड़ आ गया है। रायपुर सेशन कोर्ट ने सीबीआई की रिव्यू पिटीशन को मंजूर करते हुए लोअर कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आरोपी से बरी कर दिया गया था। अब इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ नियमित ट्रायल चलेगा और भूपेश बघेल को दोबारा कोर्ट में पेश होना होगा। सीबीआई की विशेष लोअर कोर्ट ने मार्च 2025 में भूपेश बघेल को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार है। बालोदा बाजार में धान खरीदी व्यवस्था में लापरवाही। बालोदा बाजार जिले में धान खरीदी व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर दीपक सोनी ने जिले के 10 उपार्जन केंद्रों के नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 24 घंटे के भीतर जवाब तलब किया है। जिला प्रशासन द्वारा धान खरीदी कार्य की लगातार समीक्षा बैठक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निगरानी की जा रही है। अधिकारियों को PHVF टोकन के भौतिक सत्यापन के दौरान स्पष्ट और सही फोटो लेने के निर्देश दिए गए थे। बीजापुर की पहाड़ियों में नक्सली साजिश। प्रेशर EID धमाके में 3 जवान घायल। बीजापुर जिले और तेलंगाना के सीमा पर स्थित माओवाद प्रभावित करेगुट्टा की पहाड़ियों में रविवार को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 2 अलग अलग प्रेशर IED विस्फोट हुए जिनमें राज्य पुलिस की DRG के 3 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक माओवादियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना पर दंतेवाड़ा एवं बीजापुर पुलिस ने CRPF और DRG की टुकड़ियों के साथ मिलकर करेगुट्टा के दुर्गम इलाके को रविवार सुबह से घेरना शुरू कर दिया है। भारतमाला प्रोजेक्ट में 12 करोड़ का खेल। एक जमीन के लिए 21 टुकड़े। पटवारी और तहसीलदार जांच के घेरे में। जिले के अभनपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नायक बांधा में भारतमाला परियोजना के लिए किए गए भू अर्जन में करीब 12 करोड़ रुपए की बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। शिकायत मिलने के बाद रायपुर संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार भारतमाला परियोजना के तहत ग्राम नायक बांधा में भू अर्जन के लिए 12 अप्रैल 2019 को आशय पत्र जारी किया गया था। आरोप है कि अधिक मुआवजा राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रदीप पुत्र साहू ने अपनी जमीन को दान पत्र के जरिए स्वजन के नाम 21 छोटे छोटे टुकड़ों में रजिस्ट्री करा दी। पटवारी और भूमाफिया की मिलीभगत। सरकारी जमीन का फर्जी मुआवजा। छत्तीसगढ़ की भारतमाला परियोजना में वितरण के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। मुआवजा आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने इस मामले में 3 पटवारियों के खिलाफ पहला पूरक चालान कोर्ट में पेश किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि सरकारी जमीन को निजी बताकर करीब 40 करोड़ रुपए का गलत मुआवजा दिलाया गया। मामले में पटवारी और भूमाफियाओं की मिलीभगत भी सामने आई है। रायपुर पुलिस की रडार पर तोमर ब्रदर्स। रूबी के बाद अब भाई रोहित तोमर से पूछताछ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का कुख्यात हिस्ट्री शीटर रोहित सिंह तोमर रविवार को अचानक पुरानी बस्ती थाने पहुंचा। लंबे समय से हुलिया बदलकर फरारी काट रहे रोहित की गिरफ्तारी पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। इसी अदालती आदेश के परिपालन में वह स्वयं पुलिस के सामने पेश हुआ, जहां पुलिस की एक विशेष टीम उससे गहन पूछताछ कर रही है। इस दौरान उसने पुलिस को चकमा देने के लिए अपना हुलिया भी बदल लिया था। हालांकि हाल ही में उसे सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत मिली है।